हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती होने वाला है उसके रिगार्डिंग शिक्षक, सहायक शिक्षक और आपका व्याख्याता का पद का परीक्षा तिथि तो आ चुका है और साथ ही साथ आप जो सहायक शिक्षक है इसका संचित विज्ञापन भी देख चुके हैं कि इसमें कितना पद होना है और ये आपका जो अक्टूबर को होने वाला है इसके लिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम लोग इसका जो संक्षिप्त विज्ञापन है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा और इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत से टॉपर के साथ डिस्कस भी किए हैं। किसी का चौथा रैंक है, किसी का 9th रैंक है, 201 रैंक है, मतलब अच्छे रैंक वालों को भी हम लोग बुला के यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो कैसे तैयारी करना है, स्ट्रेटेजी वगैरह सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑफिशियल राजपत्र भी आ चुका है, तो उससे हम लोग जो उसका एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, अर्हता है ना, किस एज तक से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, देखिए अभी जो नया शिक्षक भर्ती होने वाला है ये हम लोग न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू भी देख चुके हैं और जो पुराना एग्जाम हो रहा है उसके में भी आप देख चुके हो कि अब 100 नंबर का पेपर हो रहा है। पिछला जो 2023 में हुआ था 150 नंबर का था, तो ये तो हमको पता है कि अब 100 नंबर का होगा, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। नया पैटर्न अभी नहीं आया है तो उसके वेट करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, है ना। जब आएगा तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। जो विषय थे वो विषय तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। न्यूज़पेपर में दिख रहा है कि सारे नंबर्स को उसमें जो 150 का था 100 हुआ है, मतलब उसको हम लोग 2/3 कर दिए हैं, है ना। 2/3 मतलब जैसे 150 है तो मतलब 3 से भाग दे के 2 से गुणा। तो अगर हम लोग इस प्रकार देखेंगे तो जो पिछला पैटर्न था उसमें क्या होगा कि जो 30 नंबर का था वो अब आपका 20 नंबर का रह जाएगा, जो 25 नंबर का था वो आपका 17 नंबर का रह जाएगा, जो 20 नंबर का है 13 नंबर का रह जाएगा, जो 10 नंबर का था वो आपका 7 या फिर 6 नंबर का रह जाएगा, है ना। मतलब जो आपका कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान था वो वाला, है ना। और कहीं कहीं से ये हमको सोर्सेज से पता चल रहा है कि इस बार हो सकता है आपका सहायक शिक्षक भर्ती में रीजनिंग विषय भी रहे, है ना। तो हम लोग उसके रिकॉर्डिंग भी बुक्स वगैरह देख लेंगे, नोट्स स्टडी मटेरियल देख लेंगे, ठीक है। और हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, यूट्यूब चैनल भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, उसके लिए बुक भी देखेंगे, टेस्ट सीरीज भी देखेंगे, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट जहाँ पे आपको कम प्राइस में मिलेगा वो मैं आपको नीचे लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो आप बुक वहाँ से बाय भी कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग का भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र तो आपका हिंदी का भी इंग्लिश का भी रहता है, तो बाल विकास में ही इतने सारे बुक्स रहते हैं कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किससे पढ़ेंगे, है ना। यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल रहते हैं किससे पढ़ना है करके। तो देखिए मैं आपको शुरू में 2 यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ। एक है आपका सचिन एकेडमी सचिन सर का, और एक लेट्स लर्न है जो हिमांशी मैडम का है। तो देखिए दोनों में से किसी को बेस्ट बोलने के पहले मैं आपको बोलूँ कि आप दोनों को एक बार एक वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको लगता है कि आपको जिसका ज़्यादा समझ में आ रहा है आप उनका फॉलो कर सकते हैं, है ना। उनका बुक्स भी आता है और यूट्यूब पे भी अच्छा खासा पढ़ाए हैं। सीटेट के लिए पढ़ाते हैं तो काफ़ी हद तक टॉपिक आपका वही रहता है, ठीक है। बट अगर मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस बोलूँ तो आप इसमें से आप सचिन सर को देख सकते हैं। सचिन सर का यूट्यूब चैनल है सचिन एकेडमी, उनका एक बुक भी आता है। अभी हम लोग पेपर 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं पेपर 1 के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। पेपर 1 का नोट्स वाला आता है, ये बुक बहुत अच्छा है। आप इसको फ्लिपकार्ट वगैरह पे या शॉप्सी पे खरीदोगे तो शॉप्सी पे तो और सस्ता पड़ता है, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। सेकेंड, अगर आप CDP के लिए बुक लेना चाहोगे तो इसमें एक होता है घटना चक्र, है ना। हम लोग याद कीजिएगा जो सहायक शिक्षक एक बलराम तांडे सर थे वो भी डिस्कस किए थे, है ना। और उसके बाद तरुण सर थे, उनसे भी डिस्कस किए थे। वो बुक बहुत अच्छा है। तो ये दोनों में से आप कोई सा भी बुक ले सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए इसमें से आप ले सकते हो किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का, हिमांशी मैडम का बुक है, इसको आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो, है ना। आप सचिन सर का ही पढ़ोगे और सचिन सर का ही टेस्ट सीरीज दोगे तो एक तरीके से आपके पास तो प्रश्न पहले से पता है टाइप का हो गया कि किस में से आ रहा है। दूसरे टीचर का पढ़ेंगे और दूसरे का टेस्ट सीरीज देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए एक YCT पब्लिकेशन का भी आता है, वो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर रहता है ना। उसमें आपको क्वेश्चन देता है, नीचे एक्सप्लेनेशन देता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे बुक ना बताते हुए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ। तो ये जो 2 बुक आपको दिख रहा है ना, सचिन सर का नोट्स वो या फिर घटना चक्र, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आप ये किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी का भी शिक्षा शास्त्र है, इंग्लिश का भी शिक्षा शास्त्र है, गणित का भी शिक्षा शास्त्र है, तो सबके लिए मैं एक कॉमन बुक बोल रहा हूँ, है ना। हरिराम सर का आप ये बुक ले लीजिएगा, उसमें आपका शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बुक CDP के लिए प्रैक्टिस के लिए, है ना। और उसमें आप एक बाल विकास एक आप शिक्षा शास्त्र का एक बुक ले लीजिए, वो आपका सभी सब्जेक्ट में कवर अप करेगा। जैसे इसी में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेकंड सब्जेक्ट क्या होता है, सामान्य हिंदी, है ना। सामान्य हिंदी में शिक्षा शास्त्र तो आप वही हरिराम सर वाले बुक से पढ़ेंगे, उसमें सभी चीज़। और यूट्यूब चैनल, इसमें आप शिक्षा शास्त्र के लिए मैराथन देख सकते हैं। सचिन सर का अच्छा लग रहा है तो सचिन सर का, हिमांशी मैडम का अच्छा लग रहा है तो हिमांशी मैडम का। लेकिन ग्रामर सेक्शन के लिए आप इसमें बिल्कुल प्रीफर कीजिए जो विनय पाठक जी का बुक है,
बहुत बेस्ट बुक है ना। कुछ लोग लूसेंट भी प्रीफर करते हैं, लूसेंट थोड़ा पतला सा है, अच्छा है वो भी, है ना, नो डाउट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम के हिसाब से बोलें छत्तीसगढ़ का ही अपना ये बुक भी है ना। विनय पाठक जी का बुक बहुत बेस्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार मिला लीजिएगा और सिर्फ उसी को पढ़िएगा जो आपके नीड का है, ठीक है। तो इसमें अगर सेकंड सब्जेक्ट हम लोग थर्ड सब्जेक्ट बोलते हैं तो इंग्लिश है ना। इंग्लिश के लिए शिक्षा शास्त्र आपका वही बुक काम आ जाएगा। यूट्यूब चैनल देखना चाहेंगे तो वही आपका सचिन सर या हिमांशी मैडम वाला यूट्यूब चैनल काम आ जाएगा। बुक के लिए आप देख सकते हैं एक केडी पब्लिकेशन का बुक आता है नीतू मैडम का, है ना। नीतू मैडम का यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, बट प्रीफरेबल बुक इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसको आप जरूर देखिएगा, है ना। फिर इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आता है ये है आपका गणित, ठीक है। तो गणित में पेडागॉगी आपका मैराथन क्लास आप देख लीजिए, सचिन सर का या हिमांशी मैडम का किसी का भी। बुक आपके पास हरिराम सर वाला रहेगा ही एक, जो आपके सब में काम आ रहा है ना। मैथमेटिक्स अगर बात करें तो मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल मेरा अगर आपको उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, किसी का भी देखिएगा, बट ये देखिएगा जिसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा का पूरा टॉपिक एक के बाद एक सीरीज़ में बताया गया है ना। जैसे एक टारगेट विद अंकित वाला भी सर बता रहे थे, आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, है ना। और प्रैक्टिस के लिए अगर मैं इसमें आपको बेस्ट बुक बोलूँ और पढ़ने के लिए भी, तो एक RS अग्रवाल आता है ना, अंक गणित नाम से, वो बेस्ट बुक है ना। कुछ लोग इसमें आपको HD यादव भी प्रीफर करने कहते हैं, लेकिन देखिए HD यादव भी बेस्ट है, बट HD यादव तब अच्छा है जब आप उसको एकदम बिगिनर से आप स्टार्ट कर रहे हो। लेवल उसका RS अग्रवाल से थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज टाइप वाइज बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, लेकिन उसका जो थोड़ा अच्छा लेवल पे है वो आपको RS अग्रवाल में देखने को मिलेगा। और अभी के हिसाब से आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम में आपका कॉम्पिटिशन टफ हो ही रहा है, तो आपको तैयारी थोड़ा अपर लेवल का ही रखना है ना। तो आप प्रीफर कीजिए कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड, इसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा RS अग्रवाल में। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका वीक है, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, तो आप कोई भी ऐसा बुक ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया होगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। जैसे एक आर्यभट्ट सर का बुक है ना, वो भी बहुत अच्छा है, आर्यभट्ट पब्लिकेशन वाला, वो भी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो आपको RS अग्रवाल ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे एक आता है पर्यावरण अध्ययन, है ना। पर्यावरण अध्ययन पेडागॉगी के लिए आप वही पर्यावरण अध्ययन के लिए आप जो बुक हम लोग बोले HR पब्लिकेशन का वो ले सकते हैं, है ना। और मैराथन क्लासेस है सचिन सर का, हिमांशी मैम का, वो देख सकते हैं। उसके बाद HR पब्लिकेशन का ही एक पर्यावरण का बुक आता है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो 9th रैंक वाले मुकेश सर हैं, उनसे भी हम लोग डिस्कस किए थे, तो वो एक ये बिहार पब्लिकेशन का SCRT पब्लिकेशन का है, ये बुक है ना। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, वो आपको दिख जाएगा, वो प्रीफर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं अपने शेयर कर दूंगा PDF भी। उसके अलावा याद रखिएगा, जो सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो उनका जो DLED में होता है ना पर्यावरण का, तो वो आप पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा खोजना पड़े, तो उतना परीक्षा के लिए उसमें मेहनत ना करके मैं आपको कहूँगा हरिराम सर का एक बुक ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तो आपका पर्यावरण अच्छा खासा उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, तो कंप्यूटर के लिए देखिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, बेस्ट है, जैसे उमंग ट्यूटोरियल का है ना। ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, शिक्षक भर्ती रिलेटेड भी था 2023 वाला, बहुत बेहतरीन इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वहाँ पे उनको देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, ईजिली है, पिक्चर के साथ समझाए हैं, है ना। यूट्यूब के लिए काफ़ी उनका मेहनत दिखता है, जैसे मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो मैं जान रहा हूँ, है ना। अच्छा खासा उसमें मेहनत किया गया है, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बुक के लिए नो डाउट सबसे अच्छा बुक है कंप्यूटर का आपका परीक्षा मंथन। एक ही बुक रखना है तो परीक्षा मंथन का बुक रखिए, आपको हर एग्जाम में काम आएगा, मतलब मोस्टली एग्जाम में काम आएगा जिसमें इसमें आपका कंप्यूटर रहता है, ठीक है। ये आपका वहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान के लिए ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान वेटेज बहुत कम था 2023 में, है ना। हो सकता है कि इस बार वेटेज थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन अगर मीडियम वेटेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, तो आप प्रेफर कर सकते हो लूसेंट का बुक लेना, है ना। लेकिन लूसेंट बुक थोड़ा पतला सा है, एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो अगर आपके पास समय है और थोड़ा और ज़्यादा पढ़ सकते हो तो प्रतियोगिता सारांश का बुक ले लीजिएगा और उसका ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिएगा, है ना। प्रतियोगिता सारांश भी ऐसा बुक है कि उसमें सिर्फ फैक्ट दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा बुक है, उसका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वेटेज के ऊपर है ना। अगर मान लीजिए कम नंबर का है, 5 नंबर का 10 नंबर का है, तो इस बुक को रखिए, और अगर मान लीजिए 30-40 नंबर का हो रहा है तो आपको तैयारी थोड़ा और अच्छे से करना पड़ेगा, और फिर आपको सेपरेट बुक लेने की जरूरत भी पड़ सकता है, लेकिन ये बुक भी एक इनफ है अभी के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा एक जो आपका नया सब्जेक्ट सुनने के लिए आ रहा है रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग में ध्यान रखिएगा, रीजनिंग तो मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया था जब हम लोग अनअकैडमी में थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मेरे अनअकैडमी का नाम था
है ना, अनअकैडमी गेट FD एक्सप्रेस करके। लेकिन देखिए उसमें इंग्लिश में मैं पढ़ाया हुआ हूँ, है ना। रीजनिंग के लिए आप प्रेफर कीजिएगा। देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप उसको बुक से पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा अगर आपको कोई उसको टीचर पढ़ा देता है तो, क्योंकि उसमें समझने के लिए थोड़ा सा रहता है, उसमें मेन जो कॉन्सेप्ट समझना रहता है। तो यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर का सर्च कीजिए, आपको जो भी टॉपिक लगता है, जैसे आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है तो ब्लड रिलेशन सर्च किए, आपको जिस टीचर का अच्छा लग रहा है आप उस टीचर का पढ़ लीजिए, है ना। तो वो आपका एक तैयारी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो बुक बता रहा हूँ बहुत बेस्ट है। SSC का आया हुआ क्वेश्चन रहता है किरण पब्लिकेशन का, बहुत सारा टॉपिक वाइज रहता है, टाइप वाइज क्वेश्चन रहता है और इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा रहता है। SSC का है लेकिन इसमें आपका लेवल बहुत अच्छा है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को प्रेफर कीजिएगा, है ना। अब देखिए लग रहा होगा बहुत सारा बुक हो गया है, तो मैं आपको सारे के सारे जितने बुक आपके पास रहना चाहिए मैं आपको एक पेज यहाँ पर अपना दिखा दे रहा हूँ। इतना बुक तो आपके पास रहना ही चाहिए, है ना। अगर आप अभी सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ के रहेगा, ठीक है। तो सेपरेट तैयारी करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एक नंबर मैटर करता है, तो एक बुक ले लेंगे उसमें सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नंबर अच्छा चाहिए, रैंक अच्छा चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा तैयारी करना पड़ेगा, तो इतना बुक तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज़ का बात कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज़ में आप एक उड़ान वाला जो है ना, उड़ान IAS अकेडमी का ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके अलावा जीत फाउंडेशन का, है ना। अब तो जीत फाउंडेशन शायद तक 2 अलग अलग ग्रुप में दिखता है मेरे को, तो देख लीजिएगा अभी कौन सा वाला प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेकिन प्रेफरेंस, है ना, आप एक उड़ान पब्लिकेशन का ले सकते हैं, सॉरी उड़ान IAS अकेडमी का ले सकते हैं या जीत फाउंडेशन का ले सकते हैं। किसी बढ़िया रेपुटेटेड कोचिंग से ही आपको लेना है टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ तो देना ही देना है ना। ऐसा वाला टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा जिसमें आपको कूट संबंधी प्रश्न देखने के लिए ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार का आप चाहे CG टेट देखो या कोई सा भी पेपर देखोगे तो कूट वाला प्रश्न ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इतना अगर आप बुक रख लेते हैं और ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छा, टेस्ट सीरीज़ में भी प्रीफर कीजिएगा कि अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कहीं देने का मिल रहा है तो, है ना, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है, ठीक है। तो इतना के अलावा अगर आपका और कुछ भी ऐसा डाउट होता है या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो आप पूछना चाहेंगे, तो आप मेरे इस वीडियो पे या मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको और पूछना रहेगा या किसी टॉपर के थ्रू भी पूछना रहेगा तो आप नाम मेंशन कर दीजिएगा, तो हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके आपको पूछ के बताएंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी आपका सजेशन है, आइडिया है, डाउट है या कुछ भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पे हम लोग जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वहाँ पे भी शेयर करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और पूछना हो तो पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू।